हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। ठीक है, ये आपस है, आपस, आपस में बराबर है। पहले वस्तु 20% के लाभ पर तथा दूसरा वस्तु 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी दो वस्तु बोला है, दो बोल दे, तीन बोल दे, चार बोल दे, ये क्वेश्चन के अनुसार है। लेकिन क्या बोला है, क्रय मूल्य सभी वस्तुओं का बराबर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चाहे कितना भी वस्तु बोले, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस देखना है बोल क्या रहा है, क्रय मूल्य सबका क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सीपी, पहला है उसका विक्रय मूल्य 1 है और दूसरा है उसका विक्रय मूल्य 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस। पहले को 20% के लॉस पे तो प्लस का 20%, यदि लॉस हो रहा है तो प्लस का साइन लगाइए, हानि हो रहा है तो माइनस का साइन लगाइए। दूसरा वस्तु 10% के लॉस पर 10%। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 20 गुणे 1 20 हो जाएगा और 10 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर जी यहाँ प्लस का साइन है। तो प्रॉफिट होगा तो आप क्या साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और लॉस होगा तो क्या साइन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। डिवाइड बाई आर्टिकल कितने, एक और एक दो, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 20 10 30/2, यानी 15% का उसे कुल लेन देन पर लाभ हुआ है। अगर प्लस में आया है तो लाभ होगा, यदि माइनस में आता तो क्या होता, लॉस होता, यानी हानि होता। समझ में आ गया। क्या करना है, सीपी पहले वस्तु का 1 है, दूसरे का भी 1 है। क्यों, क्योंकि सर जी दिया है दोनों का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो पहले का 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा। पहले को 20% के लाभ पर बेचा है तो प्लस का 20%, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा है तो प्लस का 10%। 20 गुणे 1 20, 10 गुणे 1 10, 20 प्लस 10 क्या होता है 30, 30 डिवाइड बाई 2, 2 क्यों, सीपी वाले वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो एक और एक क्या होता है 2, 2 से डिवाइड किया 15%, उत्तर आ गया। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल, तीन वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। पहला वस्तु 20% लाभ पर, दूसरा वस्तु 30% लाभ पर और तीसरा वस्तु 5% के हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लेन देन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखिए तीन वस्तु हैं, तीनों का क्रय मूल्य बराबर है, तो 1 1 1। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, 20% लाभ पे तो प्लस का 20%, 30% लाभ पे तो प्लस का 30% और 5% हानि पे तो माइनस का 5%। ठीक है। अब देखिए 20 प्लस 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वन जा 20, 30 वन जा 30, तो 20 प्लस 30, ये 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, डिवाइड किससे करेंगे 1 1 1 यानी 3 से, तो हो गया 50, 50 में से 5 गया, आ गया 45, 45 को 3 से भाग देंगे, क्या आ गया 15%। यानी कि कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 15% का उसे कुल पर लाभ हुआ है। सर जी लाभ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव आई है। जब भी आगे कुछ न लिखा हो तो वहाँ क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो यहाँ प्लस में वैल्यू आई है, माइनस में आई होती तो उसे लॉस होता, और यहाँ पे प्लस में है यानी कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, यानी 15% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। एक दुकानदार पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर और तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर, चौथे वस्तु को 20% के हानि पर और पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखिए इसमें कितना वस्तु दे दिया है, 5 वस्तु, पांचों का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो 1 इज टू 1 इज टू 1 इज टू 1 इज टू 1, 5 बार 1। ठीक है, 5 वस्तु, पांचों का क्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है, तो सबका क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, तो यहाँ अगली लाइन किसकी है, प्रॉफिट और लॉस, 10% यानी कि प्लस का 10%, 20 सॉरी दूसरे को 5% के लाभ पर तो प्लस 5%,
तीसरे को 15% के लाभ पर तो प्लस 15%, चौथे को 20% की हानि पर माइनस का 20%, और पांचवे को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे कुल लेन देन पर। तो सर जी ये 10 है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 10 5 15, 15 15 30, 30 और 10 40, 40 में से 20 चला गया, तो 40 में से 20 चला गया, बचा कितना 20, और डिवाइड किससे करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से, तो उसे 4% का कुल लेन देन पर प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।